आज हम बिहार की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे। इस प्रदेश में बहुत सारी कहानियां छिपी हैं जिन्हें हम साथ मिलकर खोजेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए? बिहार, जो पुरातन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, महान शासकों की राजधानी के रूप में सामने आया, जिनकी विरासत समय के साथ बनी रही। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक द्वारा नेतृत्व किया गया, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को बढ़ाकर शक्तिशाली बनाया। उनकी शासन के दौरान पाटलिपुत्र सांस्कृतिक और वाणिज्य के केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, जो आधुनिक रोम और एथेंस के समान महत्वपूर्ण बना। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य की सफलता हुई, जिसमें चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे शासक बुद्धिजीवी और कलात्मक उपलब्धियों को बढ़ावा देते रहे, जिन्होंने साहित्य, कला और वास्तुकला के स्वर्णिम युग का आरंभ किया। ये सब भारतीय शासक वही हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के पथ को आकार दिया, जिनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमें ज्ञान के उन रत्नों को अनदेखा नहीं करना चाहिए जो हैं विक्रमशिला और नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। ये प्राचीन संस्थान, जो कभी ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, अब कहीं धूमिल हो रहे हैं। इन संस्थानों का योगदान मानव सभ्यता के लिए गहरा रहा है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। इन संस्थानों में कई विद्वान दूर दूर के देशों से ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया करते थे। शेनज़ांग और आई सिंह जैसे कई चीनी स्कॉलर्स और बौद्ध मंक इन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के गलियारों में घूमा करते थे और शिक्षा बटोरते थे। इनके अलावा हमें इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन बुद्धिजीवियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारी ही धरती पर जन्म लिया था, जो है आर्यभट्ट, जो एक मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, तथा धर्मपाला, जो बौद्ध फिलॉसफी के प्रसिद्ध शिक्षक हुआ करते थे। आधुनिक जीवन के शोरगुल में बिहार की ऐतिहासिक धरोहर अक्सर सामान्य नजर में छिपी रहती है। आज बिहार गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण जैसे मुद्दों का सामना कर रहा है। आर्थिक चुनौतियों ने बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में प्रवास करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी बिहार की प्राकृतिक सुंदरता उसकी दृढ़ता का प्रमाण है। राजगीर की पहाड़ियों और कैमूर रेंज जैसी शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के साथ गंगा, गंडक और सोन जैसी जीवन उत्पन्न करने वाली नदियों से बिहार का एक अलग ही रूप सामने आता है। बिहार की प्राचीन धरोहर और वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इन सब का कारण क्या हो सकता है। क्या वर्तमान के जिस बिहार को हम जानते हैं, उसका ये हाल सरकारों के उचित कार्य ना करने की वजह से है, या फिर बिहार के लोगों का अपनी ऐतिहासिक संपत्ति और धरोहर में उदासीनता से है? जवाब शायद दोनों ही है, क्योंकि बिहार की उस महिमा जो इतिहास में थी, उसको वापस लाने के लिए सरकार और बिहार के लोगों को साथ मिलकर ही काम करने होंगे। जब तक बिहार के लोगों और पूरे देश के लोगों को बिहार की महिमा के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम सब बिहार के बारे में ऐसी ही गलत धारणाएं बनाते रहेंगे। ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट क्रो हिंदी के साथ।